गुड आफ्टरनून प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म स्पीड विद्या ज्ञान। तो हम कल की क्लास को थोड़ा सा आगे लेके चलेंगे। तो कल बेटे मैंने आपको नॉर्मल मल्टीप्लाई सिखाए थे, ठीक है ना। उसी के 2-3 सवाल हम अभी आपके सामने करेंगे, ठीक है, जो थोड़े से टफ होते हैं क्वेश्चंस, जो लगते हैं बच्चों को, लेकिन वो टफ लगने वाले नहीं है। उससे पहले मैं एक बार थोड़ा कंसेप्ट वाइज करता हूँ आपके लिए, ठीक है ना, रिकैप करते हैं। तो देखिए पहले हमने ये वाला एक सवाल लिया था बच्चों, कुछ इसी तरीके का था, ऐसी मुझे उम्मीद है, ठीक है ना। मैंने बताया था सबसे पहले क्या, सबसे पहले हम ध्यान देंगे बेटा अपने साइन पर, ठीक है ना। साइन के बाद हमें क्या देखना है बेटा, अचर, अचर मतलब जो कांस्टेंट होगा, और उसके बाद बेटा क्या देखना है हमें, वेरिएबल, वेरिएबल मतलब चर, ठीक है ना। चलिए तो पहला है हमारा x के x में मल्टीप्लाई, उससे पहले सॉरी प्लस की प्लस में, तो प्लस प्लस है, x के x में करेंगे तो x स्क्वायर, इस प्लस की इस माइनस में माइनस के 7x। देखो यहाँ ध्यान से देखो, यहाँ देखो ध्यान से कि ये अचर है और ये हो गया चर, ठीक है ना। अब इस 5 की इसमें करनी है सॉरी x में, तो माइनस 5x, ठीक है ना। ये माइनस था, ये प्लस तो हो गया। अब माइनस की माइनस में तो बेटा प्लस, और 5 7 35, कुछ जुड़ रहा है जोड़ लो, दोनों साइन सेम साइन है तो बेटा ये जुड़ जाने हैं। ये था आपका सवाल, ठीक है ना। कल वाला कंसेप्ट है आपका ये। अब इसी में मैं कम से कम भी 3-4 सवाल आगे लेके चलता हूं। जिसने नहीं देखा कल वाली क्लास तो एक बार इसे नोट डाउन करें। आज वक्त बेटा बहुत कम मिलने वाला है, थोड़ा तेज चलेंगे। चलिए जी बढ़ते हैं हम आगे। करीब 3 या 4 सवाल करेंगे इसी टाइप के, और अभी हम देखो, ठीक है ना। सवाल है आपके सामने, एक्स स्क्वायर प्लस 5x और प्लस के 3, x प्लस 7y स्क्वायर और माइनस के 9। बिल्कुल दोनों ब्रैकेट एकदम सेम है बच्चों, ठीक है ना। और इन्हीं सवालों को हम करने वाले हैं, क्योंकि थोड़े से बड़े टाइप के सवाल हो जाएंगे और इसके बाद कोई बड़ा टाइप नहीं आता। नॉर्मल आपके लिए 3 ही ब्रैकेट, मतलब 3 जो हमारे टर्म होंगे उनकी मल्टीप्लाई आनी है, 2 ब्रैकेट हो 3 ब्रैकेट हो, उससे कोई मतलब नहीं है। तो पहला बेटा इस वाई स्क्वायर की सेक्स में करनी है मुझे, तो हो गया एक्स वाई स्क्वायर। फिर इस वाई स्क्वायर की मुझे करनी है 7 में, तो 7 एकम 7, यहां पर भी वाई स्क्वायर वहां पर भी, आधार समान है तो हो जाएगी वाई की पावर 4। इसी वाई की मुझे 9 में करनी है, तो माइनस के 9 वाई स्क्वायर, ठीक है बच्चों। इस अकेले की मैंने इसमें कर दी, ठीक है, ध्यान से देख लें। अभी फिर मैं इस 5 की करने वाला हूं एक्स में, तो प्लस 5 एक्स स्क्वायर, आधार समान तो जुड़ गए। ये प्लस माइनस का चक्कर बड़ा देखते रहना आप। 5 की 7 में करनी है, 5 7 बेटा 35, और ये एक्स और ये वाई है, तो बेटा ये आ जाएगा एक्स वाई स्क्वायर। ये इस 5 की 9 में करने माइनस के 9 पंजे 45 एक्स, ठीक है ना। वहां तक मुझे उम्मीद ऐसा दिख नहीं पा रहा होगा, तो मैं इस वाली टर्म की मल्टीप्लाई यहां कर देता हूं। प्लस 3 की एक्स में तो 3x, 3 की 7 में तो 7 तिया 21 वाई स्क्वायर, और 3 की 9 में तो बेटा 9 तिया 27। यहां तक बड़े आराम से आप देखेंगे ध्यान से। इसी चीज को मैं फिर से समझा रहा हूं आपको, जल्दी बिल्कुल नहीं करनी है जी। इस वाई स्क्वायर की मल्टीप्लाई एक्स में करी एक्स वाई स्क्वायर, इसी वाई स्क्वायर की मल्टीप्लाई 7 में करी 7 वाई की पावर 4। क्यों? क्योंकि यहां पर भी वाई और वहां पर भी, आधार समान होने के कारण हम लोग जोड़ते हैं, ठीक है ना। मैंने कल बताया था कि गुणा में घाते जुड़ती हैं और भाग में घाते बेटा घट जाती हैं, ठीक है जी। ये हो गया, तो ये वाई स्क्वायर की पावर 2 और ये भी वाई स्क्वायर की पावर 2, तो ये हो गया वाई की पावर 4, ठीक है ना। इसी वाई स्क्वायर की पावर मैंने 9 में, वाई स्क्वायर की मल्टीप्लाई मैंने 9 में करनी है, तो 9 वाई स्क्वायर। इसी फिर मैंने 5 की मल्टीप्लाई इसमें करिए, 5 एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, 5 7 35 एक्स वाई स्क्वायर, 5 की 9 में तो 9 पंजे 45 एक्स। अब इस 3 की मैंने नीचे करी है, 3 की एक्स में 3x, 3 की 7 में 7 तिया 21 और फिर वाई स्क्वायर, और 3 की 9 में तो 9 तिया 27। अब हम करीब करीब देखते हैं, कहीं जो एक से हैं उन्हें एक पास हैं तो कुछ लेकर आते हैं। सबसे पहले बड़ी पावर देखेंगे हम, तो यहां पर सबसे बड़ी पावर है वाई की पावर 4, तो ये हो गया 7 वाई की पावर 4, ठीक है जी। अब देखते हैं हम कहीं 2 है वाई की पावर, देखो यहां पर वाई की पावर 2 है, बड़े आराम से देख लेंगे। ये भी वाई की पावर 2 और ये भी वाई की पावर 2 है तो यहां भी, लेकिन यहां पर x के साथ है वाई की पावर 2, तो मैंने इन दोनों को देखना है, ठीक है जी। तो ये माइनस के हैं और ये प्लस के। अब 21 में से बेटा आपके जल्दी बताओ 9 जाएंगे तो कितना बचेगा, जल्दी बताओ भैया। 12 बचेंगे, 12, जल्दी बताओ भाई कितना बचेगा। भाई मेरे हिसाब से तो 12 बचेंगे, बाकी आप देख लो, ठीक है ना। 12 वाई स्क्वायर। अब और कहीं आ जाओ, उससे छोटी पावर है कहीं पे, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर, और कहीं है एक्स स्क्वायर,
भाई और तो कहीं लग नहीं रहा मैंने एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये हो गया प्लस के 5 एक्स स्क्वायर। अब देखते हैं कहीं एक्स वाई साथ में है, हाँ जी है तो सही। ये एक्स स्क्वायर वाई मतलब एक्स वाई स्क्वायर है यहाँ पे, और यहाँ पे है बेटा नहीं, पहले एक्स वालों को ले लेते हैं, चलो पहले एक्स वालों को लो, बाद में आएगी मल्टीप्लाई तो रैंडमली। ये है यहाँ पर कहीं सिंगल वाई है नहीं जी, एक्स है यहाँ पे, ये 45 और 3, ये हो गया माइनस के 42 एक्स, ठीक है जी। अब देखो कहीं पे है ये एक्स वाई स्क्वायर और ये भी एक्स वाई स्क्वायर, ठीक है ना। तो 35 और 1 कितने हो गए बेटा यहाँ पर 36 एक्स वाई स्क्वायर, ठीक है ना। ये हो गया 45, ये तो हमने लीजिए। अब जो बचा है बस क्या बच रहा है, माइनस के 27 माइनस के 27, तो ये हो गया बेटा हमारा आंसर। ये मैंने जोड़ लेना है भाई, एक बार चेक कर लो भाई, किसी को कोई डाउट हो तो, मैं भी चेक कर रहा हूं, ठीक है ना। तो मल्टीप्लाई है, ठीक है ना। सबसे पहले इस अकेले की इन तीनों में करनी है, फिर इस अकेले की इन तीनों में, फिर इस अकेले की इन तीनों में, ठीक है ना। इसकी इसमें कर ये आ गया, इसकी इसमें कर ये आ गया, और फिर इसकी इसमें करनी है तो ये आ गया, ठीक है ना। इसकी मैंने इन तीनों में करी तो ये 3 चीज आ गई, इसकी इन तीनों में करी तो नीचे वाली 3 चीज। अब मैं नॉर्मली बेटा जोड़ी तो करें, जोड़ घटाने, 7y की पावर 4, अब कहीं वाई स्क्वायर है, ये 9 और ये 21, तो 12 बन जाना है प्लस का। और जी अब मैंने x देखना था, एक्स स्क्वायर यहाँ पे 5 है तो मैंने लिख दिया। अब x देखना है, ये 45 और 3 ये हो जाए कितने 42, क्योंकि ये माइनस और ये प्लस हो जाएगा। अब हो गया 36 एक्स वाई स्क्वायर, क्योंकि ये 35 था और ये 1 था, 35 और 1 हो गए बेटा आपके 36, ठीक है जी। चलिए जी, ये था आपका सवाल। इससे बड़ा क्वेश्चन आपको बिल्कुल नहीं मिलने वाला है, आप ये बात भी याद रखेंगे, ठीक है ना। तो कोशिश करें ठीक से अच्छे से समझने की। चलिए मैं इसे इरेज कर दूं, चलो उतार लो पहले, बहुत कम टाइम मिलना उतारने के लिए। चलिए भाई मिटा रहे हैं, एक सवाल और लेंगे बिल्कुल ऐसा ही। मैंने तो धीरे से एक्स स्क्वायर प्लस 5x और प्लस 7, ये लास्ट होगा भैया एक्स की क्यूब माइनस के 5x स्क्वायर प्लस के 3। ये आपका सवाल है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7 इंटू एक्स की क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस के 3। ये है बेटा आपका सवाल। देखिए जी, मैंने पहले इसकी इसमें मल्टीप्लाई करनी है एक्स की पावर बेटा 5, इसकी इसमें मल्टीप्लाई करनी है माइनस के 5x की पावर 4, इसकी इसमें मल्टीप्लाई करी प्लस के 3x स्क्वायर। देखो मैं बड़े आराम से धीरे धीरे समझा चुका, अब ये मत कह रहा कि तेज हो रहा है थोड़ा सा, ठीक है ना। कभी आप बाद में बोलो कि तेज है, आप वीडियो को थोड़ा नॉर्मल करके भी देख सकते हैं, क्योंकि मैं ये सब चीज सिखा दिया, इतनी धीमे नहीं होता बेटा। 5 की इसमें करनी है प्लस के 5x की पावर 4, इसकी इसमें करनी है माइनस के 25x की क्यूब, अब इसकी इसमें करनी है प्लस के 15x, इस 7 की मुझे इसमें करनी है बेटा प्लस के 7x की क्यूब, इसकी मुझे इसमें करनी है माइनस के 35x स्क्वायर, इसकी मुझे इसमें करनी है प्लस के 21, ठीक है ना। ये हो जाना है। देखो एक बार फिर से समझा रहा हूँ, एक्स स्क्वायर की एक्स क्यूब में करी एक्स की पावर 5, क्या गुणा भगाते जोड़ती है। एक्स स्क्वायर की मैंने माइनस के 5 एक्स स्क्वायर में की 5 एकम 5 और एक्स की पावर 4, एक्स स्क्वायर की मैंने 3 में करनी है एक्स की पावर 3 हो जाएगी। इस 5x की मुझे इसमें करनी है तो 5x की पावर 4, इसकी मुझे इसमें करनी है 5 पंजे 25 और x की पावर बेटा 3 हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर 1 और यहाँ पर 2 हो जाएगा, ठीक है जी। अब इसी 5x की मैंने 3 में करनी है 15x हो जाएंगे, इस 7 की मैंने इसमें करनी है ये आ गया, इस 7 की 5 में करी 35x स्क्वायर, इसकी मैंने इसमें करनी है 21 आ गया। कहीं एक से कुछ लग रहा है तो देख लो, वरना तो बेटा सीधा लिख दो, बात खत्म कर गए। देखो कुछ ये तो मैंने कटने से लगने हैं, ये माइनस का है ये प्लस का है। चलो जी, ये तो बहुत अच्छा हुआ भैया, कुछ कट गया, इतने दिन में कुछ आज कटा है भाई। और कुछ कट रहा भाई? और तो कुछ नहीं कट रहा। तो ये हो गया बेटा x की पावर 5 प्लस, अब 5 के बाद 4 थी, 4 खत्म, 3 को देख लो, ये 25 और ये 7, अब 25 में से 7 खत्म, कितने बचेंगे 18 बचेंगे ना, माइनस के 18x की क्यूब, और देखो कहीं पे है भी क्यूब नहीं स्क्वायर, देखो 3x स्क्वायर ये 35 है, तो माइनस के हो गए बेटा आपके 32x स्क्वायर माइनस के 32x स्क्वायर, ठीक है जी। अब ये हो जाने हमारे पास ये स्क्वायर स्क्वायर आ गया जी। अब x वाला बचा, ये 15x बचा है प्लस का, और ये हो गया प्लस का 21। आराम से देख लेना भाई ध्यान से, कहीं कोई गड़बड़ हो जाए, हमारे से भी हो सकती है भाई, वो तो समझ लो आप इसे। आप
और ये बेटा आपका जो कंसेप्ट था बिल्कुल क्लियर हो गया है, ठीक है ना। अब मैं आपको सिर्फ छोटी सी, मतलब इसी क्लास में हालांकि 2 कंसेप्ट है, लेकिन उससे कंसेप्ट ना कहकर थोड़ा वैसे नॉर्मली देख लेते हैं, ठीक है ना। तो ये हो जाना जी आपका बेटा। भाई देख लो भाई, जोड़ घटाने को गलती हो तो बता देना। ये मैंने तो कुछ लग नहीं रही, बाकी हो तो भाई कुछ भी हो सकता है। अब मैं आपको सिखाऊंगा नॉर्मल कॉमन लेने। कॉमन लेने देखो, हालांकि नॉर्मल सभी पे आते हैं, जिसमें नहीं आते तो कोई दिक्कत नहीं है। कॉमन, ठीक है ना। कॉमन को बेटा हिंदी में कहते हैं हम उभयनिष्ठ, ठीक है ना, जहां 2 चीज एक सी हो। सीधी बात है, मैं बड़े आराम से आपको समझा देता हूं। 10, 20 और मैंने कर देना जी अब 45, ठीक है। एक प्रकार से आप ये मान सकते हैं कि 3 व्यक्ति हैं, उन 3 व्यक्तियों के पास 10 आम है, 20 आम है और 45 आम है। अब एक आदमी आता है अभी कहने के लिए कि भाई ये बताइए आपको मुझे बराबर बराबर आम देने हैं, ठीक है ना, बराबर बराबर। तो बताइए आप में से कितने कितने देंगे। तो ये भाई साहब कहने लगे जी मेरे पास 10 है, मैं 10 दे सकता हूं, ठीक है जी, ठीक है। अब ये कहने लगे कि जी मेरे पास 20 है, मैं 20 दे सकता हूं। तो वो बोला कि भाई ऐसा कुछ नहीं है, उसने 10 दिए तो कम से कम तुम भी 10 दे दोगे, ठीक है ना। अब ये कहने लगे कि भाई तुम भी एक काम करो, तुम भी 10 दे देना। तो ये तो सब 10 दे देंगे। अब वो सोचने लगा कि भाई 10 क्यों। अब मान लो मानने वाला अगर ये कहने लगे कि भाई मुझे तो 20 आम चाहिए, मुझे तो 20 आम चाहिए, ठीक है ना। तो अब 20 तो ये दे सकता है और ये दे सकता है, ठीक है ना। भाई ये तो बेचारा देने से रहा, ठीक है। तो एक दूसरा आदमी आता है, वो दूसरा आदमी कहने लगा भाई देखो तुम ऐसा ना करो, ठीक है, आप ऐसा ना करके काम करिए, इन पैसे सभी पैसे बराबर बराबर आम ले लें आप, ठीक है ना, बराबर बराबर आम लेंगे आप सभी पैसे, तो इनको किसी को भी बुरा नहीं लगेगा। तो वो कहने लगा भाई ठीक है। तो वो कहने लगे बताइए आपके पास कितने आम है। कि जी मेरे पास है 10। उनसे पूछा जी कितने आपके पास है। मेरे पास है जी 20। और आपके पास कितने जी। मेरे पास है 45। तो अब उसने सोचा कि कोई ना एक ऐसा नंबर देख लो, यानी एक इतने आम देख लो इन सब पैसे बराबर में आ जाए। तो मैंने यहां से सोचा भाई मैं अगर इससे 10 लूंगा तो भाई इससे 10 भी ले लूंगा, इससे भी 10 ले लूंगा, ठीक है ना। लेकिन बात ऐसे बन नहीं रही थी। तो वो बोला भाई एक काम करो तुम दे दो मुझे 5 आम दे दिए। अब 10 में से इनके पास 5 है, मैंने 5 का इसमें भाग कर दिया तो कितना बचा बेटा 2 बचा। उसके पास बेचारे के पास भी 2 आम बचेंगे, ठीक है ना। ये हो जाएगा 10 का उसमें डिवाइड कर देना। इस 5 का मैंने इसमें करा तो इसके पास ये कहने लगे चलो जी ठीक है हमने 5 आम दे दिया आपको, मतलब जो भी था वो हमने कर दिया यहाँ पे। अब ये इसके पास क्या चलेगा, इसके पास होगा 9। यानी कहने का मतलब ऐसा है कि ऐसा कोई एक संख्या ढूंढो जिनसे इनमें भाग कर दिया जाए, जिनसे इनमें अगर भाग कर दिया जाए तो सेम नंबर से भागो, ठीक है ना, एक समान नंबर से भाग देना, ठीक है। ये हो जाएगा। ये तो हो गया चर वाला। और अचर वाला। ये देखो अब चर वाला थोड़ा सा चर वाला थोड़ा चलो अभी दोबारा समझाऊंगा मैं, है ना। ये है x की पावर 5, ये है x की पावर 7 और ये है x की पावर 9। तो यहां कहने का मतलब यह है कि सबके पास से जितनी ज्यादा घात कॉमन ली जा सके, जितनी ज्यादा पावर हम कॉमन ले सकते हैं, ठीक है ना, वही हमें कॉमन लेनी होगी। अब इसके पास से 5 ले लो, इसके पास से 7, इसके पास से 9। अब तुम कहने लगो जिसके पास से 8 ले लो, तो इनके पास तो 8 है नहीं, ठीक है ना। तो हम इसी तरीके से इन पावर को करेंगे कॉमन, कि 5 कॉमन आ जाएगी, 5 की 5 चलेगी, 1 बचा, 7 में से 5 गए 2, x की पावर 2 प्लस, और यहां बची x की पावर कितनी बेटा 4, यहां बची x की पावर 4। कहने का मतलब है पावर तो ली जाएगी सबसे बड़ी जो सबके पास हो, मतलब हाईएस्ट पावर जो होगी, ठीक है ना, लेकिन वो सबके पास होनी चाहिए, ठीक है, ये है। लेकिन हमारे पास संख्या कौन सी कॉमन लेनी पड़ेगी, वो सबसे छोटी संख्या जिसका इन सभी में भाग चला जाए, ठीक है ना, जिसका इन सभी में भाग चला जाए। चलिए, ऐसी उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है। एक बार फिर से समझाता हूं बेटा, संख्या आपको वो लेनी है, वो उठानी पड़ेगी वहां से जो सबसे छोटी हो और जिसका भाग सभी में चला जाए। और बेटा पावर वाली केस में हमें वो लेना है जहां पर पावर सबसे ज्यादा हो, मतलब जिसके पास सबसे ज्यादा पावर हो और वो सबसे हमें लेनी पड़े। चलिए ठीक है, ये हो गया। मैं एक सवाल ले रहा हूं 15x² प्लस 30x की पावर 4 और प्लस बेटा 45x की पावर 9। सीधा सवाल आ रहा है, कोई टेंशन ना लें आप, ठीक है। सवाल से बड़ा बेहतर समझ में आएगा आपका। यहां पर 15x² है, यहां पर 30x की पावर 4 है, प्लस यहां पर है 45x की पावर 9। कितना बेटा 45x की पावर 9। ये हो गया यहाँ पे। तो मैं जानता हूं, देखो कुछ लोग कह रहे होंगे यहाँ पे 5 आ सकता है, ये भी 5 के टेबल में आता है और ये भी 5 के टेबल में आता है, बहुत अच्छी बात है। तो मैंने कर दिया यहाँ पे 5 कॉमन। x की पावर कितनी है 2, यहां पर 4, यहां पर 9, तो सबसे कम पावर कहां पर है ये, तो सबसे कम पावर होगी जी ये, ठीक है ना। और ज्यादा भी देखनी है, मतलब कि ऐसा नहीं कि अगर यहाँ पे 6 होते तुम फिर क्या लेते 3 ले लेते दोनों पर, नहीं, अगर यहाँ पे 6 होते तो हम 4 लेते फिर, ठीक है ना। 2 इस 5 का मैंने इसमें डिवाइड दिया, 5 तिया 15, 2 पावर थी, 2 की 2 बाहर आ गई, प्लस इसका 5 का मैंने 6 में भाग दिया, 30 में भाग दिया तो 6, ठीक है जी। यहाँ 2 थी, यहाँ 2 चली गई,
4 थी तो 2 चली गई, 4 में से 2 गए 2, मतलब पावर भाग में घटती हैं, मैं आपको पहले भी सिखा चुका हूं, ये बात आप याद रखें। ये 5 का इसमें दिया, मैं यहां पर आ गया बेटा 9, ठीक है ना, और ये हो गया x की पावर 9 में से 2 चली गई तो 7, ठीक है। देखो पावर तो नहीं बची यहाँ पे, लेकिन अब मुझे यहाँ पर ये 3 6 9 ये संख्या दिख गई, क्योंकि बेटा 3 6 9 3 के पहाड़े में आती हैं, तो हम यहाँ से 3 भी कॉमन कर सकते थे, ठीक है ना। तो आप एक बात ध्यान से सुन लें, मैं इसे मिटा रहा हूं, ठीक है। आपको वो बड़े से बड़ा नंबर देखना है जिसका डिवाइड इन सब में चला जाए। तो देखो 15 एकम 15, 15 दूनी 30 और 15 तिया 45, तो मैं यहाँ से सीधा 15 कॉमन ले रहा हूँ और x की पावर 2, ये पूरा चीज आप उठ के बाहर आ गई, एक बचना है, प्लस 15 का डिवाइड 30 में देंगे जी 2 आ गया, x की पावर 4 थी, x की पावर 2 हो गई, तो जी 2 बच गए, और प्लस 15 का डिवाइड 45 में, तो 15 तिया 45, यहाँ पर 9 थी, यहाँ 2 हो गई, तो x की पावर हो गई जी आपकी 7, और ये होता है बेटा आपका कॉमन लेना, ठीक है जी। आराम से समझेंगे आप इसे, 3 4 सवाल कराऊंगा और मेरे हिसाब से जब क्लियर भी हो जाना होगा, ठीक है ना। चलिए एक और सवाल ले लें। थ्री एक्स स्क्वायर प्लस 18x की क्यूब प्लस 33y की पावर 4, ठीक है बच्चों, ये आपका सवाल, कोशिश करें सभी आप। चलिए जी, उम्मीद है सबको यहां पर 3 दिख रहा होगा, ठीक है ना, तो मैंने यहां से 3 को मैं लेना, यहां पर x की पावर 2 है, यहां पर y की मतलब x की पावर 3 है, लेकिन भैया यहां हो गया जुल्म, यहां भैया y की पावर आ गई 4, और ये कह रहे हैं देखो सुनो मेरी बात, कि तुम हमसे x ले लोगे लेकिन वहां भी x लेना पड़ेगा आपको, तो ये कहने लगे ठीक है भाई हम किसी से कुछ नहीं ले रहे, ठीक है भाई, तो हम आपको ऐसे ही छोड़ देते हैं, तो 3 कॉमन आएगा, क्योंकि बेटा y की पावर यहाँ पे आधार समान नहीं, तो हम कॉमन कुछ ले नहीं सकते, ठीक है ना। एक्स स्क्वायर प्लस 3 का इसमें भाग देना 6 x की क्यूब प्लस 3 का इसमें 11 तिया 33 और y की पावर 4, तो इसमें इससे ज्यादा बेटा आप कुछ नहीं कर सकते, ये बात भी आप याद रखेंगे, ठीक है भाई। चलिए मिटाए, ये मतलब मुझे पता है कि सभी पर लगभग आते होंगे, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको नहीं पता, तो बेटा वो थोड़ा ध्यान से देख लें इस वीडियो को। चलिए भैया करिए, तीसरा ये एक दिन आप यूं हमको मिल जाएंगे। चलिए भी देखें, 5x स्क्वायर प्लस 6y की पावर 9 प्लस 31x की पावर 7। चलिए भाई साहब, ये 5 है, ये 6 है, 31। आय हाय, एक संख्या ऐसी नहीं है जो किसी के पहाड़े में आती है, ठीक है। अब ये मत सोचना देखो 5 5 के में आते हैं, 6 6 के में 31, लेकिन कॉमन तो कुछ नहीं है ना। हाँ जी, बहुत बच्चे सोच रहे हैं कि कुछ कॉमन आएगा, लेकिन यहाँ से कुछ कॉमन नहीं, सिर्फ x की पावर 2 कॉमन आनी है, क्योंकि यहाँ 2 है, यहाँ 7 है, और यहाँ सॉरी यहाँ 9 है और यहाँ 7 है, तो यहाँ पर 5 बचना है जी। यहाँ पर 6 और x की पावर कितनी बचेगी 7, क्योंकि 9 में से 2 चलेगी तो 7 बचनी है। अब 7 में से 2 चलेगी तो बेटा पावर बचनी है जी आपकी 5। मैंने सोचा न था एक और सवाल लेते हैं।
चलिए जी, थोड़ा सा बड़ा लग रहा होगा लेकिन कुछ नहीं है, मुझे दिख रहा है। ऐसी उम्मीद है आप कर पाएंगे इसे। एक बारी देखे देखे ना दोबारा। इतना टाइम बहुत होता भैया, इससे ज़्यादा की आप उम्मीद ना करें हमारे से तो बिल्कुल भी। 105, 135 और जी 180 मुझे दिख रहा है, 15 कॉमन आ जाना जी। ठीक है, कोई ये ना सोचेगा भैया और भी कुछ कॉमन आ रहा है, बेटा 15 कॉमन आ गया यहाँ से। ठीक है जी, चलिए, क्योंकि देखो 15 और x की 3 2 7 तो 2, 15 7 105। देखो डिवाइड, सॉरी टेबल तो आपको याद करने होंगे। 15 निम्न 135, जिसे याद ना है तो बेटा कुछ सोचे अपने बारे में वो। ठीक है, एक्स यहाँ से खत्म हो जाना है प्लस, और 15 कैसे मेरे देंगे, 15 एकम 15 और 15 दूनी 30, और एक्स की पावर कितनी आ गई जी 5। ये हो गया आपका आंसर जी। एक यही टाइप है, और थोड़ा सा एक बड़ा सवाल लेंगे कि वहां से आप क्या देखेंगे, किस तरीके से आपका देखने का नजरिया है आप। ठीक है ना, ये भी देखना पड़ेगा जी। चलिए मिटा रहे हैं, समझने समझाने का वक्त है अभी। सवाल है a+1 इंटू एक्स की क्यूब प्लस a+1 का होल स्क्वायर इंटू एक्स की पावर 5 प्लस a+1 की होल क्यूब इंटू एक्स। आप करेंगे इस सवाल को जी, मुझे उम्मीद है आप कर पाएंगे, और टाइम मिलता है आपको 1 मिनट का। चले भाई शुरू करते हैं, थोड़ी लाइटिंग की प्रॉब्लम हो गई थी। लाइट चली गई थी जरा। इतने उम्मीद है सवाल कर लिया होगा आप सभी ने। चलिए देखते हैं, तो सवाल था a+1 इंटू एक्स की क्यूब प्लस a+1 का होल स्क्वायर इंटू एक्स की पावर 5 प्लस a+1 की होल क्यूब इंटू एक्स। ठीक है ना, तो देखो a+1 यहां पर भी है, a+1 यहां पर भी है, a ही +1 यहां पर भी। यहां पर पावर 1 है, यहां पर पावर 2, यहां पर पावर 3, तो मैंने बताया कम पावर कॉमन ले ली है जी, ले लीजिए कम पावर कॉमन। एक्स की पावर 3, एक्स की पावर 5 और एक्स, तो मुझे यहां से एक्स कॉमन लेना। ठीक है जी, ये मैंने कर, तो ये पूरा आ गया यहाँ पे, x की पावर 3 में से x की पावर 1 गई तो x स्क्वायर, ये 3 2 था और एक यहाँ पे चला गया था, पावर बची यहाँ पर भी भैया 1, और x की बची थी 4 प्लस यहाँ पर बचा x+1 का होल स्क्वायर इंटू x, तो थोड़ी अंदर हो गया भाई। ठीक है, तो अब हो गया आपका आंसर, और यही आपका क्या था अंतिम सवाल इस टाइप का। ठीक है ना, इससे बेस्ट टू बेस्ट सवाल अगर बनता है तो भी आप उसे कर पाएंगे, याद रखो। चलिए आप इसे नोट करेंगे। तू माने या ना माने दिलदारा, असा तेनू रब मने। चलिए भाई, अब आ रहा है
जी आपका कंसेप्ट नंबर नेक्स्ट और लगभग सेकंड लास्ट में हो फैक्टर। बोले तो जी गुणनखंड याद रखें आप सभी, ठीक है ना। अब तक मैंने आपको जितना सिखाया था, दो ब्रैकेट की मल्टीप्लाई कॉमन, ठीक है ना, ये सब कुछ इसमें होगा। और बेटा जिसे कम से कम भी 15 से लेकर 20 तक के टेबल याद होंगे उनके समझ में बड़ा अच्छा होंगे, ठीक है ना। हालांकि आज के जो सवाल होंगे नॉर्मली मैं अंडर 10 के टेबल तक ही रखूंगा मैंने, ठीक है ना, कि 10 तक पहाड़ों में ये कवर हो जाए। एक दो सवाल हो सकते हैं तो बड़े भी चले जाए, लेकिन टेबल याद होना बहुत जरूरी है। मैंने आपसे कहा था तब भी और आज भी कह रहा हूँ, 30 तक पहाड़े कम से कम याद हों, ठीक है ना। कुछ बच्चों को 10 तक होंगे, कुछ को 15 तक, तो आप एक एक पहाड़ा एक एक दिन में याद करें, एक एक टेबल, ठीक है ना। तो ठीक है, क्या होता है तो सवाल कुछ इस प्रकार का होगा, ठीक है ना। ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। ये बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बेटा क्या होती है, स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। इसे कहते हैं द्विघात समीकरण का व्यापक रूप, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है जी। चलिए यहाँ पर तो मुझे कुछ नहीं करना, मैं सीधे तुम्हें नॉर्मली से सवालों से सिखाऊंगा, ठीक है ना। कंसेप्ट वगैरह समझाने में कोई इतना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि जब यह आएगी चैप्टर चालू होगा तो उसमें और बेहतर समझाएंगे तुम्हें तब वहां पर। चलिए तो मैं एक सीधा सवाल ले रहा हूं आपके लिए, x² प्लस 7x प्लस के 12 और बराबर है 0। क्या है बराबर में 0, ये है आपका सवाल, इसे कहते हैं गुणनखंड, ठीक है जी। ये आराम से देखेंगे आप लोग इस सवाल को। सबसे पहला काम बेटा क्या होगा, कम से कम 4 सवाल लेंगे तब जाकर कहीं समझ में आना है आपके, वरना समझ रहा होगा तो एक में भी आ जाना है और ना समझ के 4 में भी ना है, तो थोड़ा ध्यान देंगे इस पर आप। देखो सबसे पहले मुझे देखना है यहाँ x के पास है क्या, इसके पास कुछ नहीं था तो इसके पास क्या था बेटा, इसके पास होता है 1, ठीक है ना। इस 1 को हम इसमें करेंगे मल्टीप्लाई, लास्ट वाले देखिए इसमें 12 एकम 12 मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद हमें क्या ध्यान देना है, यहाँ पर ये कैसा साइन है, ये वाला साइन कैसा है, ये वाला, ठीक है ना। एक मिनट रुकिएगा, हम देखेंगे इस वाले साइन को, इस वाले साइन को, ये वाला साइन बेटा कैसा, ठीक है ना, ग्रीन वाला। अगर ये प्लस है तो जोड़ने पर 7 आना चाहिए, अगर ये माइनस है तो घटाने पर 7 आना चाहिए, ठीक है ना। ये बात आप याद रखेंगे, ठीक है जी। चलिए तो मैं देख रहा हूं, पहले मैंने इसकी इसमें मल्टीप्लाई करी 12 एकम 12। अब इस 12 के मुझे टुकड़े ऐसे करने हैं कि जी गुणा करने में तो आ जाए 12, ठीक है ना, कि गुणा करने में तो आ जाए 12 और जोड़ने पर कितना आ जाए बेटा 7। जोड़ने पे क्यों, क्योंकि यहाँ पर साइन कैसा है बेटा, ये पॉजिटिव प्लस का साइन जोड़ने पर। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको सीधे रैंडमली पहाड़े गिनने शुरू कर देने हैं। सबसे पहले करेंगे 2 का पहाड़ा, 2 के पहाड़े में 2 6 12, 2 और 6 अगर मुझे तो कितना आता है 8, लेकिन हमें कितना चाहिए 12। ये भी काम कर सकते हैं, 2 गुणा अगर 6 में करता हूं तो 12 आ रहा है, और जोड़ने पे कितना आ रहा है बेटा आपका ये 8, ठीक है ना, 2 और 6, ठीक है। चलो मैं ऐसा नहीं 12 तो इधर लिख रहा है 2 प्लस, तो ये नहीं बनना। फिर मैं आ गया 3 पे, 3 गुणा 4 सॉरी 3 प्लस 4, ये हो गया बेटा आपके 7, जोड़ने के साथ 3 चौक 12, और ये बेटा हमें चाहिए था। आप 3 गुणा 3 प्लस 7 कर लें, 4 प्लस 7, 3 प्लस 4 करें या 4 प्लस 3 करें, कोई मतलब नहीं है बेटा उस चीज से, ठीक है ना। आप याद रखेंगे, कोशिश ये करनी है कि बड़ी संख्या पहले छोटी संख्या बाद। ये प्लस का है तो प्लस में भी कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। और मैं आपको देखो पहले भी बता चुका था, जब भी किसी ब्रैकेट के बाहर माइनस होगा तो उसके अंदर वाले चिन्ह कैसे हो जाएंगे बेटा, चेंज हो जाएंगे। तो अब ये हो गया, मैं इसे बता रहा हूं यहाँ पे x² प्लस 7x प्लस 1, तो ये हो गया बेटा 1 तो लिखना है x² प्लस 3x प्लस 4x प्लस 2 बराबर, ये प्लस का है तो आगे पीछे कहीं भी लिख सकते हो कुछ। 3 और 4 कितने हो गए बेटा आपके, हो गए 7। अब मैं ब्रैकेट ओपन कर रहा हूं, देखो कोष्टक के बाहर अगर प्लस है तो इसको कुछ नहीं छेड़ना, बिल्कुल सीधे आप बिल्कुल ऐसा का ऐसा ही लिख सकते हैं। अब एक बात याद रखो, कभी कोई सिंगल संख्या कॉमन आती है, कॉमन आती है 1 से ज्यादा में, 2 3 4 5 10 20 100 जो भी है, ठीक है ना। तो मैंने अब यहां से 2 2 पे क्या बना लेंगे, जोड़। आप ये वाले हैं बिल्कुल नहीं लिखने वाले, मैं इस पर अंडरलाइन कर रहा हूं, मैं ना ही से लिखने को आपको सलाह दूंगा, बस आपको ये 2 दिखने चाहिए, ठीक है ना। यहां पर है 1 और यहां पर कितना बेटा 3, ठीक है ना। तो 1 और 3 में से कुछ भी कॉमन नहीं आने वाला,
तो ये चलो ये तो बात खत्म हो गई। यहाँ पर x की पावर 2 और यहाँ पर x की पावर 1, तो यहाँ से कितना कॉमन आ जाना है, यहाँ जाना है x कॉमन, x की 2 में से x की 1 चली जाएगी तो आ गया, यहाँ पर 1 थी 1 की बनाएगी तो कितनी बचेगी 3। बात खत्म। मैंने क्या काम करा तो यहाँ पर था x² और यहाँ पर था प्लस का 3x, तो ये x² और ये x, इन दोनों में से मैंने x कॉमन लेना है और x मैंने कॉमन ले लिया। x² में से आप x कॉमन लेंगे तो x बचेगा, कॉमन लेने का मतलब है कि पावर कम हो जाएंगी आधी, ये 2 थी 1 रहेगी, ठीक है ना, ये 2 थी और यहाँ पे 1 रहेगी और यहाँ पर 1 थी तो 1 बाहर तो वो भी कम हो जाएगी, खत्म। लिख सकते हैं यहाँ पे इनटू 1, लेकिन हम लिखने वाले नहीं है भैया क्योंकि 3 एकम 3 ही होते हैं, प्लस यहाँ पर बेटा 4 है और यहाँ पर 12, तो 4 और 12 में से क्या कम आ सकता है, फिर मेरे हिसाब से तो 4 कम है, फिर आ जाओ जी x पे, यहाँ x है और यहाँ x नहीं है तो हम कुछ नहीं कर सकते। 4 का डिवाइड 4 में देना तो 1 बचा x, प्लस इस 4 का डिवाइड 12 में देना तो 4 दिया बराबर हो गई 0। मेरे कहने का मतलब ये है, अभी मैंने क्या काम करा, यहां से जो कॉमन लेना था मुझे, यहां से मैंने 4 कॉमन कर लिया, क्यों, क्योंकि मैं x कॉमन ले नहीं सकता था क्योंकि 12 के पास ना तो x है, ठीक है ना, इसलिए। चलिए अब ये दोनों ब्रैकेट एक से बन गए, जब भी आपके ये दोनों ब्रैकेट एक से बन जाएंगे तो आप समझ जाना कि हाँ भाई अब हमारा सवाल बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे और भी कुछ कॉमन आ रहा है, आ रहा है ना, अभी मैंने सोचा था a+1 वाला सवाल, बिल्कुल अभी बिल्कुल इससे प्रीवियस वाला सवाल दो था, ठीक है ना, ये तो यहाँ पर a+3 है, मतलब x+3 यहाँ पर भी, तो x+3 मैंने ले लिया जी कॉमन, ले लिया। जब ये x+3 यहाँ पर आ गया उठते तो अंदर क्या बचना है जी, आपका बचना है जी x प्लस, यहाँ से x+3 बाहर आ गया तो कितना बचेगा यहाँ पे 4, और ये हो गया बेटा आपके सवाल। इसी को मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ा के चल रहा हूँ, ठीक है ना, पहले आप यहाँ तक बताएं, यहाँ तक इसकी समझ में नहीं है, अब बड़े आराम से देखेंगे, मैं फिर से दोबारा में समझाऊंगा ऐसे, एक या 2 सवाल समझ रहे आप ध्यान से, उसके बाद तो आप बिल्कुल हवा में उड़ाएंगे सवालों को। चले जी एक बार फिर से समझते हैं। सबसे पहला काम, इसके x² अगर कोफिशिएंट होगा, कोफिशिएंट मतलब गुणांक, इसकी और इसकी करनी है हमें मल्टीप्लाई, 12 एकम 12 और जोड़ने पे कितना आना चाहिए 7, तो मैंने टोटल देखे 3 चौक 12, 3 और 4 बटे कितने हो गए आपके 7, कितना हो गया 3 और 4 7 हो जाएंगे आपके, ठीक है ना, याद रखना। तो मैंने 7 की जगह लिख दिया 3 + 4, देखो 3 + 4 भी 7 है, 3 गुणा 4 पे करेंगे तब भी 12 प्लस का है, कोष्टक के बाहर साइन, तो मैं इसे कुछ नहीं करूंगा, बिल्कुल कोई छेड़खानी नहीं करनी है, मैं जैसा था ऐसा लिख दिया, ये भी प्लस ये भी प्लस ये भी प्लस ये भी प्लस, ठीक है। अब मैंने यहां से कॉमन कर लिया, यहां से x कॉमन आना था तो x+3 हो गया, यहां से 4 कॉमन आना था तो 4 × x+3 हो गया। अब ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट दोनों एक से ब्रैकेट है, तो x+3 आ गया यहां पर। जब मैंने x+3 यहां ले लिया तो कितना बचा, यहां पे x बचा, x लिख दिया। मैंने यहां से x+3 हटा दिया तो यहां से कितना बचा 4। अब मुझे कुछ नहीं करना, एक एक करके दोनों ब्रैकेटों को मैं 0 के क्या करूंगा जी, बराबर कर दूंगा। मैंने कर दिया जी 0 के बराबर, तो x बराबर, ये प्लस का उधर जाके कितना हो गया जी माइनस का 3, x ये प्लस का उधर को जाके कितना हो गया जी माइनस का 4, ये हो गया जी आपका 4। ये बात आप याद रखें, और ये हो गया बेटा क्या आपके आंसर, ठीक है जी, यानी x बराबर कितना आ गया -3 को -4। आराम से इसे नोट डाउन कर लें आप सब। एक सवाल और लेंगे, बड़ा बेहतर समझ में आएगा, आप चिंता ना करें। इसके बाद बड़ा डिवाइड चलेंगे, लेकिन पहले आज फैक्टर करेंगे कंप्लीट हम। मैं रेस कर रहा हूं, अगले सवाल में उम्मीद है सबकी समझ में आए। एक चीज और है, जितनी x की मैक्सिमम पावर होगी, x से बेटे उतने ही मान निकल के आने हैं, यानी आप क्या था, x की पावर कितनी थी 2, मान कितना है 2, -3 और -4, ठीक है जी। आइए एक और सवाल आपके सामने, खूबसूरत सा लेते, चिंता ना करें आप। जिन्हें पहाड़ याद होंगे सवाल देखते बनना होगा उनके दिमाग में, अगर पहाड़ याद है तो, नहीं है तो बेटा ना मैं कुछ कर सकता हूं ना ही आप। दिमाग लगाएं। सबसे पहले देखो x² के पास कोई संख्या है जी, बिल्कुल नहीं है, बस तो बाद x² के पास कितना है 1। अब बेटा 1 की मल्टीप्लाई आपको 81 में करनी है, 81 बन जा 81, 81 एकम 81। अब 81 के आपको ऐसे टुकड़े करने होंगे कि जोड़ने पर कितना आ जाए 18। तो मेरे हिसाब से सबके दिमाग में आ गया, क्योंकि 81 एक ही टर्म में आता है, वो आता है जी 9 के में, कि 9 बन जा 9 और 9 9 जा 81, ठीक है ना, 81 आना चाहिए। इसके टुकड़े हो गए जी 9 + 9, 9 है 81 और बराबर है
यही आ रहा है, बहुत अच्छा, बहुत शानदार, बहुत बेहतरीन। तो 9x प्लस के 81। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे ऐसे क्यों नहीं करा भैया, कोष्टक के बाहर यहाँ पर जो ब्रैकेट है प्लस, सॉरी यहाँ पर जो साइन है प्लस का है, तो मैं ब्रैकेट लगाऊं तो भी कुछ नहीं होना, ना लगाएं तब भी कुछ नहीं होना। फिर वही काम भैया, दो दो वाले, ठीक है ना, क्या करना है, दो दो वाले यहां से जी कॉमन कर देना जी, आपने क्या करना है जी, कॉमन करें जी। यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर कितना है 9, ठीक है, यहाँ पर एक्स है, तो यहाँ पर तो संख्या है, यहाँ पर कोई नंबर नहीं, तो खाली एक्स कॉमन आना है। एक्स स्क्वायर में से एक्स क्या था, एक्स प्लस, यहाँ से एक्स था, ये आगे बाहर क्या बचा जी 9 प्लस, ये 9 है और ये 81 है, तो जी 9 कॉमन आ जाएगा। यहाँ एक्स है, यहाँ कुछ नहीं है, तो एक्स आना नहीं, कॉमन तभी आएगा जब दोनों के पास कुछ ना कुछ हो, याद रखना ये बात। 9 कॉमन आ गया, यहाँ पर बचा कितना जी एक्स प्लस, इसका इसमें डिवाइड करना था 9 9 81, ये भी एक्स प्लस 9, ये भी एक्स प्लस 9, दोनों ब्रैकेट एक से, तो एक बार लिख दो जी, यानी कॉमन कर लो, एक बार लिख दो, दो कॉमन कर लो, ये की बात है बार बार, ठीक है ना। ये ब्रैकेट यहां से उठा लिया, एक्स बचा, ये ब्रैकेट यहां पर कितना बचा जी 9 बचा। ओए होए मजा आ गया भाई, इस बार ये भी एक था और ये बिल्कुल एक था। सॉरी बेटा, मैं बराबर 0 लगा लूं, मैं मिटा देता हूं घर से साइड से, ठीक है जी। तो फिर क्या था, बस x प्लस 9 का ये हो जाता है बेटा 4 स्क्वायर बराबर 0, कितना आ गया जी, बराबर आ गया 0। आप इसे ऐसे देख सकते हैं, ठीक है। तो x यहाँ से कितनी वैल्यू आ जाती है -9, और बेटा कितनी आ जानी है, यहाँ से x की पावर आ जानी है माइनस का 9 माइनस का 9, ये आ गया आपका आंसर। अगर कुछ बच्चे इस तरीके से करने में घबरा रहे हैं तो बेटा बिल्कुल मैं इसे इरेज कर सकता हूँ, दीजिए x प्लस 9 इज इक्वल टू 0, फिर x प्लस 9 इज इक्वल टू 0, हो गया जी। x बराबर आ गया माइनस का 9 और x बराबर आ गया माइनस का 9। अब तो भी ठीक है, अब भी x बराबर कितना आ रहा है यहाँ से, तो यहाँ से कितना आ गया बेटा आपका आंसर, x बराबर माइनस का 9 और माइनस का, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है जी। क्या बोलते हो, उम्मीद नहीं है, बिल्कुल विश्वास है कि समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर अब भी समझ में नहीं आया तो और आगे सवाल करेंगे, सिंपल, जब तक करेंगे जब तक समझ में नहीं आएगा, ठीक है जी। 4 सवाल, अब तक ये 2 प्लस के थे, अब आएंगे 2 टपक एकदम माइनस के, बिल्कुल 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 बिल्कुल। नोट करें आप इसे, मिटा दिया। सवाल बना भी, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और माइनस करा लिया। सबसे पहले देखो एक्स स्क्वायर के पास कोई संख्या है जी, बिल्कुल नहीं। उसके बाद इस जो संख्या है इसकी किसमें गुणा करनी है, यानी 1 है। अब 1 की मल्टीप्लाई कितने में करनी है, 12 में, यानी मल्टीप्लाई करो मत करो तब भी 12 ही आना, लास्ट वाली संख्या सीधी आप देख सकते हैं। अब 12 के टुकड़े मुझे ऐसे करने होंगे कि घटाने पे कितना आना चाहिए जी, 1। अब आप ये मत कहना ना 1 कैसे कहाँ है बेटा, जिसके पास कुछ नहीं होता उसके पास 1 होता है। एक्स के पास आप देख रहे होंगे कि 1 है, घटाने पे आना चाहिए 1, गुणा करने पर 12। लगाओ दिमाग, दिमाग की घंटी बच जानी चाहिए कि 12 किसके बारे में आता है, 2 के में, 3 के में, 4 के में, 6 के में, 12 के में। तो 2 से देखो, नहीं 2 6 12, 6 में से अगर मैं 2 घटाऊंगा तो 4 बच रहा है, बिल्कुल काम नहीं हो रहा। मैं 3 चौक 12 करता हूँ, 3 चौक 12 हो गए और 4 में से मैंने 3 को हटाया तो कितना बच गया जी, 1 बन गया। अच्छा हो गया काम। अरे हेलो हेलो, मैं उसे कह रहा हूं कॉपी हो गई, फिर कब आओगे, ठीक है आते ही कॉल कर दिया घर पे, ठीक।
चलिए भाई, सवाल है आपका, ठीक है, करें आप इसे। तो क्या था जी कि गुणा करने पर 12 और घटाने पर कितना आना चाहिए जी? 1 आना चाहिए। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3x माइनस के 12 बराबर हो गया जी आपका 0। ठीक है जी, ये हो गया। क्योंकि 4 में जब मैं 1 घटा दूंगा तो प्लस का 1 बचना है, कोष्टक के बाहर माइनस है तो वो हो जाना है। ठीक है जी, एक्स स्क्वायर। मैंने बताया था किसी भी कोष्टक के बाहर अगर माइनस है तो उसके चिन्ह बदल जाने, ये प्लस का है तो ये माइनस, ये प्लस का है तो ये, सॉरी ये माइनस का तो ये प्लस, और बाकी सेम चौका था। ये कॉमन कितना आना है यहाँ से? एक्स, एक्स कॉमन आ गया, एक्स माइनस 4 प्लस यहाँ 3 यहाँ 12 तो यहाँ 3 कॉमन आ सकता है, अभी एक्स कॉमन आना नहीं है क्योंकि यहाँ एक्स है नहीं। एक्स माइनस 3 चौक 12 बराबर 0। एक्स माइनस 4 आ गया कोष्टक में और एक्स प्लस 3 आ गया कोष्टक में। फिर वही काम भैया, एक्स माइनस 4 को 0 के बराबर करेंगे हम, एक्स प्लस 3 को 0 के बराबर करेंगे, तो एक्स बराबर 4 आ जाना और एक्स बराबर आ जाना माइनस का 3। तो आपके आंसर कितने आ जाएंगे यहाँ से? एक्स बराबर आ जाएंगे आपके आंसर 4 कोमा माइनस 3, या आप लिख सकते हैं जी माइनस 3 कोमा 4। ये हो गया आपके आंसर। ऐसी उम्मीद है सबकी समझ में आया होगा। आप बड़े आराम से बड़े ध्यान से देखेंगे इस क्वेश्चन को। देखिए जी, एक और क्वेश्चन बनाएंगे अभी, बनाए, चलो इधर लिखते हैं। सुनो मैं, चलो 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 चलिए जी, आप इसे करेंगे अभी। हो सकता है क्लास का अंतिम क्वेश्चन हो जाए, फिर उसके बाद ये 4-5 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 21 गुणा करने पर 21 और घटाने पर कितना? 4। सबसे पहले आपके दिमाग में यही बात चलनी चाहिए कि मल्टीप्लाई करने पे कितना आना चाहिए, जोड़ने या घटाने पे कितना आना चाहिए। आप तुरंत टुकड़े कर पाएंगे उसके, और फिर सवाल करने में कुछ है ही नहीं। देख लो सारे के सारे स्टेप रिपीट हो रहे हैं। तो मल्टीप्लाई करने पर 21 और माइनस करने पर 4। मैंने यहाँ का 1 का ध्यान क्यों नहीं दिया? क्योंकि बेटा कुछ है ही नहीं। तो 7 3 जा 21, 7 में से 3 गए तो 4। एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 3x माइनस के 21 इज इक्वल टू 0, सॉरी इक्वल टू 0। यहाँ से x कॉमन जी, x प्लस 7। अब ये मत सोचना ब्रैकेट क्यों लगा बेटा, यहाँ प्लस का है साइन, माइनस का 3 x प्लस। अब किसी कोष्टक के बाहर अगर माइनस यहाँ पे आ जाए तो इसके साइन कैसे हो जाने बेटा? चेंज हो जाने जी। और ये प्लस था तो कैसा हो जाएगा? माइनस। अब x प्लस 7 दो जगह ये कॉमन करो जी, यहाँ पर x बचना है जी, यहाँ पर बचेगा जी माइनस का 3 बराबर 0। तो आंसर आ जाएंगे x बराबर माइनस के, सॉरी प्लस के 3 को माइनस के 7। ये आ गए आपके 2 आंसर। ठीक है, कैसे आए, क्यों आए, मैं हर बार एक एक लाइन काटता जा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मैं बार बार डंडा खींचूं ये करूँ। अब आपके समझ में आ चुके हैं, ऐसे मुझे उम्मीद है। जिसके समझ में अब भी ना आए तो बेटा उसका कुछ नहीं हो सकता, उसका राम मालिक है, आप करें। एक सवाल और करेंगे आप बिल्कुल अभी। वो सवाल ये है, एक्स स्क्वायर माइनस 12x माइनस 64 करेंगे आपसे। टाइम 1 मिनट बहुत ज़्यादा होगी जो मैं आपके लिए दे रहा हूं, मैं इसे मिटा रहा हूं। एक्स स्क्वायर माइनस 12x माइनस 64। उसके बाद बेटा आपका एक लास्ट कंसेप्ट बचेगा डिवाइड वाला, जिसमें कम से कम भी 2 से 3 वीडियो आएंगी। ये बात आप याद रखें, एक में बिल्कुल नहीं होने वाला।
क्योंकि बिल्कुल खत्म करेंगे, किताब में भी आएंगे वो। अभी हम एक नई चीज़ और शुरू करने की सोच रहे हैं, लेकिन देखें जब होगी तब बताया जाएगा, वक्त मिलता है तो। कर लो आराम से, कोई दिक्कत नहीं। एक्स के साथ कोई कोफिशिएंट है जी? बिल्कुल नहीं, ठीक है ना। इसके कुछ सवाल मैं कल भी कराऊंगा, आप चिंता ना करें, ठीक है ना। जिनके यहाँ पर एक्स के साथ कोई कोफिशिएंट होगा, है ना, वो कल कराऊंगा मैं सवाल उनको सभी को। कोई कोफिशिएंट नहीं है, यानी गुणा करने पर 64 आना चाहिए और घटाने पर 12। तो मुझे तो बन गए भैया, बाकी आप देख लो। एक्स स्क्वायर माइनस 16x माइनस के 4x और माइनस के 64 बराबर 0। एक्स स्क्वायर माइनस के 64x प्लस के 4x माइनस 64 बराबर 0। यहाँ से खाली x कॉमन आना है 2, क्योंकि यहाँ 16 है, यहाँ कोई संख्या कुछ कॉमन नहीं संख्या में, तो x माइनस 64, यहाँ पर प्लस का 4 आएगा, ये x और ये माइनस के 16, क्योंकि 4 का डिवाइड इसमें दूंगा तो मैं 16 टाइम जाएगा बराबर 0। ये माइनस माइनस क्यों ना, क्या, क्योंकि कोष्टक के बाहर होता है जी, प्लस है तो मैंने चेंज नहीं करना, ये सेम बिल्कुल जी। x माइनस 16 हो जाए यार, ठीक है। और बचा कितना, यहाँ से ये कॉमन लिया x और वहाँ पे बचा 4 बराबर 0। x की बेटा 2 बोले होगी, माइनस के 4 और 16, ये आ गए आपके आंसर। ये आपका क्वेश्चन था। अब मैं आपको क्लास के क्वेश्चन दे रहा हूँ, ठीक है ना, याद रखें जो घर के क्वेश्चन होंगे आपके। नोट कर लिया होगा, मैं इधर साइड में लिखता हूँ, इतना आप नोट कर लीजिएगा। बराबर 0, सॉरी, बराबर 0, एक्स स्क्वायर माइनस तीन सवाल काफी है, ठीक है ना। इन तीनों को आप करेंगे नोट। ये मैं रेज कर दूं यहां से भी, तो कितना चलिए इन्हें उतार लीजिए आप। आज की क्लास यहीं तक है, देखते हैं। तब तक आप अपना ख्याल रखिए और खुश रहिए, मस्त एकदम। टेंशन लेनी नहीं है आपको जी जरा भी।